नहीं रहेंगे चर्च। आमीन। कह रहा आप बदल जाएंगे। ये भविष्यवाणी है। अगर आप चाय बेचने वाले हो तो कल तुम फैक्ट्री चलाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना। कह रहा नबुवत ये भविष्यवाणी है। कह रहा कि तुम बदल जाओगे, लेकिन आत्मा प्रेजेंस आपके अंदर होना चाहिए परमेश्वर का। अगर आपके अंदर प्रेजेंस नहीं है तो कह रहा कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, एक बच्चा चलता है लेकिन उसका बाप और माँ उसके साथ ना हो, उसको अपने फ्यूचर का नहीं पता होता। जिस बच्चे के साथ माँ बाप बैठते उठते हैं, उसको गाइड करते हैं, वो बच्चा अपनी जिंदगी में तरक्की करता है। याद रखना। आपको पता है, कितनों को पता है ये बात? माँ बाप उसको पढ़ाते हैं शुरू से स्कूल में। कुछ माँ बाप के साथ बच्चे होते हैं लेकिन माँ बाप उनका ध्यान नहीं देते। आप समझ रहे हैं? वो झूठे ईश्वर हैं जो ध्यान नहीं देते। लेकिन याद रखना कि सच्चा ईश्वर वो है, उद्धार करता वो है जो आपके ऊपर ध्यान लगाए हुए आज। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा बच्चे, कह रहा छोटे बच्चे, कह रहा पढ़ते नहीं है, उनकी माँ उन्हें थप्पड़ मार कर भी पढ़ाती है, उनकी ट्यूशन भी रखती है। याद रखना। कह रहा कि परमेश्वर आज से आपको बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर आज से आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने के लिए तैयार हैं चर्च, मैं कह रहा हूँ कि आज से तुम, कह रहा कि भविष्यवाणी नहीं, कह रहा कि आज से तुमने जो नहीं देखा वो भी देखना स्टार्ट करोगे यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं जोड़ा वो जोड़ोगे आज रात के बाद। लेकिन आत्मा के चलाए चलना है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को आत्मा के चलाए चला दे। क्योंकि आत्मा कौन है? आत्मा उनके अंदर आना चाहता है। किन के अंदर? मंदिर के अंदर। मंदिर कौन है? कहता वो आप लोग हैं। इसका मतलब कह रहा कि परमेश्वर उनके अंदर आना चाहता है जो नए सिरे से जन्म लेगा, जो पश्चाताप करके चलेगा, पवित्रताई में चलेगा। परमेश्वर उनके अंदर आना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को कहा कि तू नए सिरे से जन्म लेगा और तेरे ऊपर आत्मा उतरेगा। लेकिन कब? कह रहा जब तू लोगों के बीच में, जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होगी। कहता कहां पर होगी? कह रहा जहां पर 2 या 3 जन बैठकर प्रार्थना करते हैं, जहां पर इस समय चर्च लगा हुआ है, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है। और कह रहा कि जो तू मांग रहा है, कह रहा वो आज रात तू बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो आज आप चाहते हैं आप बन कर जाएंगे। आप तैयार हैं वो बनने के लिए? यस। एक आदमी का करोड़ों का बिजनेस था। वो बॉम्बे से मेरे पास आया, नहीं सॉरी, वो करोड़ों का बिजनेस था, उसका बर्बाद हो गया। घर की बच्चों की फीस नहीं गई, लोन नहीं गया, किराए पर आ गया। उसकी पत्नी उसको कई बार बोलती रही कि मैं लाइव देखती हूँ और खुदा की प्रेजेंस में चल। लेकिन बोलता था कि मैं खुदा की प्रेजेंस में नहीं जा सकता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मना करता रहा। उसके खूड, सब खूड बिक गए। हमारे हरियाणा में बोलते हैं उसके सारे खूड बिक गए। उसके पास जो था सब बिक गया। वो आदमी सुसाइड करने की नौबत में था। उसकी पत्नी सुसाइड करने जा रही थी अपने बच्चों को लेकर। और आपको बता रहा हूं, कुदरती मैं उस आदमी के पास पहुंच गया। कैसे? मैं एक बार बॉम्बे गया और वो आदमी मुझे होटल में अपॉइंटमेंट लेकर मिला और वो बोलता है, कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं खुदा की प्रेजेंस आपके पास है। कह रहा मेरा सारा खोया हुआ वापिस आ जाए। आमीन। मैंने कहा अगर तू नए सिरे से जन्म ले, अगर तू आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे। कहता मैं कल नहीं आज ही विश्वास करूंगा, मुझे बताओ क्या करना है। मैंने कहा तू आज पश्चाताप कर और बोल यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। और उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में रोज बुलाया कर। जिस दिन से उसने ऐसा कहा और उसके मेरी फ्लाइट में से मैं उतरा भी नहीं हूं। कहता पापा 50 करोड़ रुपए की डील होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 50 करोड़ छोटे नहीं होते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है, आपको विश्वास करना है। एक आदमी, एक औरत मेरे पास आए, बोले पापा जब से हम आपके साथ जुड़े, कह रहे कि उसके बाद क्या हुआ? कह रहा हमारी समुद्र में जमीन निकल आई। समुद्र में? मैंने पहली बार सुन रहा हूं। कह रहे वो टापू में, कह रहे 8 किले हमारे निकल आए, गवर्नमेंट ने हमें दे दिए, टापू तुम्हारा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर है। आपके पास से धरती खत्म हो सकती है, मैं कह रहा हूँ आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। याद रखना, आपको उसके कलाम पर भरोसा रखना है, उसके वचन पर भरोसा रखना है। कह रहा है कि जब वचन आपके अंदर आएगा
आपके अंदर आत्मा भी आएगा, और आपके अंदर आत्मा आएगा। आप एक जगह स्टे नहीं कर सकते। आपका बिजनेस, आपकी दुकान एक जगह नहीं रहेगी। आप कहीं से कहीं जाएंगे चर्च। आमीन। क्या आपको विश्वास है? यस। आप तैयार हैं इस बात के लिए? यस। कह रहा लेकिन लोग वचन पढ़ते हैं, आत्मा के चला ही नहीं चलते, और फिर भी वो अफसोस करते हैं। उनको पता है लेकिन अफसोस करते हैं। आज फैसला ले लो, हाथों को उठाओ, बोलो आपका, कह आज से परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलूंगा। मैं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में चलूंगा। पड़ोसी से पूछो किसकी प्रेजेंस में चलोगे आज से? पेड़ के, पत्थर के, पत्नी के, पति के, माँ के, बच्चे के, छोटे के, गां के, ताके के, तबीज के, शराब की बोतल के, ठेके के, किसकी प्रेजेंस में चलोगे? कई लोग अपनी पत्नी की प्रेजेंस में चलते हैं। नहीं, जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगा, तेरे पीछे पीछे। शक्की कहीं का। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, तेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी। आमीन। कई बच्चे, नहीं मम्मी मैं तेरे बिना ऑफिस में नहीं जा सकता है। मैं, परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, तेरी मम्मी घर बैठेगी, तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा, तेरे ऑफिस में तेरा बॉस तेरा सम्मान करेगा। आज रात तुझे सलूट मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहने दो चर्च, कहने दो आज मुंह से, बोलो मैं खुदा की प्रेजेंस में चलूंगा चर्च। खुदा की प्रेजेंस में चलूंगा। तेरी प्रेजेंस आए मेरे ऊपर, प्रेजेंस आए मेरे ऊपर। अरे ये जब तक नहीं कहोगे नहीं आएगी। अगर तुम कहोगे, परमेश्वर अपना स्वर्ग से एड्रेस चेंज करके तुम्हारे पास आ जाएगा। आमीन। तैयार हो कि नहीं? यस। तुम अपना एड्रेस चेंज करोगे कि नहीं? नहीं, मेरा नाम ईमा है, मेरा नाम जुम्मा है, मेरा नाम जुम्मा है, पता नहीं क्या क्या नाम फिल्मों में चल रहे, गंदे गंदे नाटक देख रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं। मेरा नाम मीना है, टीका है, मेरा नाम ये है, वो है, फलाना है। जुम्मे के दिन किया था वादा, आजा जुम्मे को तेरी माँ को मारे चाटा। ऐसे ऐसे गीत गा रहे हैं, ऐसी ऐसी फिल्में देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं खुदा की प्रेजेंस में भी रहना है। कहां से रहेगी प्रेजेंस? आप खुदा की प्रेजेंस उनके साथ रहती है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आमीन। और आत्मा उनके साथ रहता है जो वचन पढ़ते हैं डेली, जो प्रेयर करते हैं डेली। कह रहा है कोई आग तुझे झुलसाने ना पाएगी, कोई नदी तुझे डुबाने ना पाएगी। आमीन। अरे क्यों? क्योंकि खुदा की प्रेजेंस तुम्हारे साथ होगी चर्च। आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। हाँ कि ना? यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बोलते हैं कि मैं खुदा की प्रेजेंस मेरे पास आए, मुझे पता सबने मांग लिया। आज सबके साथ परमेश्वर जाएगा। आमीन। क्या टुकड़े करके ले जाओगे? स्वरदूत आएंगे, टुकड़े करके ले जाओगे? जरूरत नहीं है। वो इतना महान परमेश्वर है, वो अपनी एक आंख से पूरे वर्ल्ड को देख सकता है। हालेलुया। वो अपने एक कान से आपकी बातों को सुन सकता है। वो महान परमेश्वर है। वो कह रहा है, लेकिन कहता है कि मेरी प्रेजेंस उसके साथ चलेगी। जो रात को नाटक देखेगा, मैं भी कभी बहू थी। मेरी प्रेजेंस उसके साथ चलेगी, मैं भी कभी सास बहू थी। जो देखेगा मौत का खंजर, लटकता हुआ कुआं, आजकल नाटक आ रहे हैं, आहट। मैं कह रहा हूं ऐसों के साथ प्रेजेंस आएगी। आ बैल मुझे मार, नाटक देख रहे हैं भाई साहब, और सपने में बैल मार रहे हैं उनको। किसके साथ आएगी? कितनों को चाहिए प्रेजेंस? आज समझ रहे हैं कि नहीं? प्रेजेंस उनके साथ आएगी जो आज नया जन्म लेकर जाएंगे, यहां से नया फैसला लेकर जाएंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं अगर प्रेजेंस खुदा की आई, मैं कह रहा हूं आप 40 साल का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय करोगे, याद रखना। आमीन। मेरे ऊपर खुदा की प्रेजेंस है। आप लोगों ने देखा अमेरिका में जब हमारी नई नई ब्रांच खुली, एक आदमी ब्रांच में से प्रेयर करा रहा था, मैं से खड़ा हुआ चंडीगढ़ में से सीधा हाथ कर रहा था रात को। मैंने कहा बहन तेरे को कैंसर है यूट्रस में, और डॉक्टर जवाब दे रहा, रोने लगी वो। मैंने कहा तू पंजाब से है? बोलती यस। यूएस से में रहती है? कहती यस। मैंने कहा देख अगले हफ्ते गवाही आएगी, और अगले हफ्ते ही उसका कैंसर गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं